गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने देखा था एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। एमीटर क्या था? ऐसी डिवाइस थी जो कि करंट मेजर करने के काम में आती है। और वोल्ट मीटर क्या था? ऐसी डिवाइस जो कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आती है। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, है ना। सीरीज पैरेलल के बारे में और डिटेल में हम थोड़े से एक दो लेक्चर्स के बाद देखेंगे। अभी हम देखते हैं ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। एक बाबा जी आए थे, ओम बाबा। उन्होंने क्या किया, एक लॉ दिया अपना, और वो बहुत शानदार लॉ दिया उन्होंने। देखो हुआ क्या, ओम बाबा ने एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा उन्होंने? एक एक्सपेरिमेंट। और उसमें उन्होंने ये किया कि एक बल्ब लिया, यहां पे लगा दिया एमीटर। क्या लगा दिया? एमीटर लगा दिया यहाँ पे। ये उन्होंने बल्ब लिया, यहाँ पे लगा दिया एमीटर, और यहाँ रखी एक बैटरी। ठीक है, यहाँ रखी एक बैटरी, यहाँ लगा दिया एक एमीटर। अब इस बल्ब के दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, इस बल्ब के दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस भी लगा दिया वोल्ट मीटर। यानी कि वो मेजर करना चाहते थे बल्ब के अक्रॉस दोनों पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर। ये ओम बाबा के एक्सपेरिमेंट का डायग्राम था। इस तरह का उन्होंने सर्किट बनाया। अब उन्होंने ये बोला कि भाई सपोज करो ये है पोटेंशियल डिफरेंस और ये है करंट। यानी कि जब ओम बाबा ने 5 वोल्ट की बैटरी ली, कितने वोल्ट की? 5 वोल्ट की। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितने का आएगा? 5 वोल्ट। तो अपन क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, हमेशा जब भी ऐसा सीन होता है तो हम ये जो लोअर पोटेंशियल वाली साइड होती है ना, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 0 वोल्ट। कितना मान लेते हैं? 0 वोल्ट। लोअर पोटेंशियल वाली साइड का पोटेंशियल कितना मान लेते हैं बच्चों? 0 वोल्ट। तो इस साइड का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? 5 वोल्ट। जब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 माइनस 0 5 आएगा। हमेशा जब भी इस तरह की बैटरी दी जाए तो हम क्या कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस साइड का पोटेंशियल कितना है, लोअर वाली साइड का 0, तो इस साइड का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब वायर जब तक रहता है ना, जब तक वायर रहता है तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। जब तक वायर रहेगा तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 वोल्ट। अब बल्ब आ गया, अब चेंज हो जाएगा। बल्ब आ गया तो चेंज हो जाएगा। वायर जब तक रहेगा तब तक चेंज नहीं होगा। ऐसे इधर 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट। एमीटर भी चेंज नहीं करता है, तो यहाँ भी 5 वोल्ट और यहाँ भी 5 वोल्ट। यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ पे दिया था वो सारा का सारा किसे मिला? बल्ब को मिला। एमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, एमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो जितना मैंने यहाँ पे पोटेंशियल दिया था वो सारा का सारा कहाँ मिला बच्चों? इस बल्ब को मिल गया। यानी कि ये वोल्ट मीटर क्या करेगा? इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा, हाँ या ना। इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? इधर का 5 है, इधर का 0 है, तो 5 माइनस 0, यानी कि बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला? 5 वोल्ट का मिला। कितने का मिला बच्चों? 5 वोल्ट का। बल्ब के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आया? 5 का। जितने की बैटरी थी उतने का ही पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब जब बल्ब के अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल आया तो करंट की रीडिंग आई 1 एम्पियर। जब हमने एमीटर में जाके रीडिंग देखी कि अच्छा, जब मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई और यहाँ पे हम स्विच भी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? एक स्विच या प्लग की। तो जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो करंट फ्लो होने लगा होगा। करंट फ्लो होने लगा तो करंट की रीडिंग कितनी आई? 1 एम्पियर आई। कितनी आई? 1 एम्पियर। वापस से पूरी कहानी सुनो, ठीक है।
इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ओम्स लॉ को हम डायरेक्ट सीधे भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर उसमें पूरी फील नहीं आएगी और न्यूमेरिकल में गड़बड़ी होगी। तो इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, पूरा अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो हमने क्या किया, हमने नहीं, ओम बाबा ने क्या किया कि बल्ब लिया और इसे कनेक्ट कर दिया एक स्विच से। थोड़ा बड़ा सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये बल्ब लिया, इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक एमीटर से, एमीटर को कनेक्ट करा स्विच से और यहाँ लगा दिया एक सेल, और यहाँ पे है ये अपना वोल्ट मीटर। बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं। और एमीटर यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि हम इस वायर में करंट मेजर करना चाहते हैं। हम इस वायर में क्या मेजर करना चाहते हैं, करंट। तो जब मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, जब मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई बच्चों, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि इन दो पॉइंट के बीच में, बैटरी के अक्रॉस वाले दोनों पॉइंट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, 5 वोल्ट का। तो क्या करना, इस लोअर वाली साइड को 0 मान लो, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। अब जैसे मैंने स्विच ऑन किया, जैसे स्विच ऑन किया तो वायर के अक्रॉस और एमीटर के अक्रॉस कभी भी पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। वायर के अक्रॉस और एमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो यहाँ अगर 5 वोल्ट तो यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, ऐसे यहाँ 0 तो वायर 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 यहाँ भी 0। तो इस पॉइंट यहाँ भी, अब देखो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यानी कि पोटेंशियल वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आया, 5 वोल्ट का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस बल्ब, इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो कितना है, 5 वोल्ट। अब जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, एमीटर में जाके रीडिंग देखी तो मुझे रीडिंग मिली 1 एम्पियर की, कि जब मैंने 5 वोल्ट का करंट वोल्टेज दिया था तो करंट कितना आया, 1 एम्पियर, ठीक है। अब असली कहानी शुरू हुई। ओम बाबा ने बोला कि अच्छा ठीक है 1 एम्पियर आ रहा है, कोई बात नहीं। उन्होंने हटाई बैटरी, एक सेल हटाई और उसकी जगह 2 सेल लगा दी उन्होंने, कि ये एक सेल 5 वोल्ट की, ये एक सेल 5 वोल्ट की, इधर 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट। तो टोटल कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया क्या, टोटल 10 वोल्ट हो गया। तो सर अगर अपन यहाँ पे 0 मानेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। सर इधर अगर 0 मानेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट, क्योंकि 2 बैटरी आ गई, एक ने 5 का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, एक ने 5 का, तो टोटल कितने का मिल गया, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो इधर अगर 0 मानेंगे तो इधर 10, तो सर इसका मतलब यहाँ पे भी 10, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0। इसका मतलब सर वोल्ट मीटर या बल्ब के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आया बच्चों, 10 - 0, 10 वोल्ट का। तो ओम बाबा ने एक बात ऑब्जर्व करी कि जब 10 वोल्ट मैंने बैटरी लगाई तो करंट आया 2 एम्पियर। तो उन्हें एक बात दिखी कि यार अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, मैंने अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, देखो 5 × 2 = 10, तो करंट भी डबल हो गया, 1 × 2, 5 × 2। तो उन्होंने बोला कि अरे यार ये क्या चक्कर है, पोटेंशियल डिफरेंस डबल तो करंट भी डबल। उन्होंने बोला कि चलो और कोशिश करते हैं। उन्होंने फिर से डबल कर दिया, अब 2 की जगह ट्रिपल कर दिया। चलो 5 वोल्ट था, 3 बैटरी लगा दी 5 वोल्ट की, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया भाई, 15 वोल्ट आ गया। तो इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट, इस पॉइंट का 0। तो सर यहाँ भी 15 और यहाँ पे 0। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट हुआ यानी कि 3 टाइम्स हुआ, तो करंट भी पाया गया एमीटर की रीडिंग से कि 3 एम्पियर ही था, 3 एम्पियर ही था। इसका मतलब ओम बाबा को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि जिस हिसाब से हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग करंट भी बढ़ेगा और प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। डबल करोगे वोल्टेज को तो करंट भी सर्किट में डबल हो जाएगा, और ट्रिपल करोगे पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को तो करंट भी ट्रिपल हो जाएगा। तो ओम बाबा ने एक बहुत शानदार कंक्लूजन निकाला। उन्होंने एक बात बोली कि भाई V जो है, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने डबल कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल। पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया तो करंट भी आधा हो जाएगा। तो ये है ओम्स लॉ, ये इतना सा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके अक्रॉस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो ऐसा होगा भी सही। तुम सोचो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एनर्जी ही तो है। जितनी ज़्यादा बैटरी एनर्जी देगी उतना तेजी से चार्ज मूव करेंगे, और जितना तेजी से चार्ज मूव करेंगे उतना ज़्यादा करंट आएगा। समझ में आई बात? जितनी ज़्यादा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बेसिकली एनर्जी, वर्क डन हम बात करते हैं। तो उतनी ज़्यादा चार्ज को एनर्जी मिलेगी, उतनी ज़्यादा वो तेजी से जाएगा और उतना ज़्यादा करंट होगा। तो अब हम एक बेसिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद इसका कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ हमने लगाया एक बल्ब, यहाँ लगाया एमीटर, बल्ब के अक्रॉस लगाया हमने वोल्ट मीटर, यहाँ है हमारी बैटरी, और बहुत सारी बैटरी है बच्चों, बहुत सारी, ऐसे जाती जा रही है। तो इधर से जो वायर आया ना, अब क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले इस वायर को यहाँ लगा दिया, फिर उसके बाद यहाँ, तो यहाँ लगा दिया तो एक बैटरी मिल गई, यहाँ लगा दिया 2 सेल, यहाँ लगा दिया 3 सेल, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया? एक की कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये समझ में आया? तो मैं ये क्या किया मैंने, वापस समझो। देखो हम क्या कर रहे थे, बार बार मिटार के पहले एक सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल। तो मैंने क्या किया, यार ये झंझट से बचो, बार बार अलग अलग डायग्राम कौन बनाए। हमने ये किया कि इधर से लाइन से बैटरीज कनेक्ट कर दी, लाइन से बहुत सारी सेल कनेक्ट कर दी इस तरीके से। अब जब मुझे एक सेल लगानी है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले वायर को इधर जोड़ दूंगा, तो ये सेल तो सर्किट से बाहर हो गई, एक ही हो गई। जब 2 लगानी है तो इस वाले वायर को इधर जोड़ दूंगा, तो ये 2 आ गई सर्किट में। जब 3 लगानी है तो इसको इधर। बात समझ में आई? तो इसलिए इस तरह का सर्किट बना दिया हमने कि अब बस इसे वायर को उठा के इधर रखते जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया सर्किट डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम बनाओ। ठीक है, इसके नीचे लिख देंगे सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। जब यहां से हमने टेबल लिखी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लेंगे वोल्ट में और करंट को लेंगे एम्पियर में। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट था, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स कितनी थी बच्चों? एक जब सेल थी तो पोटेंशियल डिफरेंस था 5 वोल्ट, तो करंट कितना था? 1 एम्पियर। जब 2 सेल रख दिए अपन ने तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया, तो करंट भी डबल। जब 3 थी तो ट्रिपल हो गया, तो करंट भी ट्रिपल। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था ओम्स लॉ ने, और इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला उन्हें कि अक्रॉस अ गिवन डिवाइस, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए बस। ऐसा नहीं कि भाई हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी कि हीट कर दिया उसको,
या कोल्ड कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही है ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेटमेंट, ओम्स लॉ ने ये बात बोली, ओम बाबा ने आके ये बात बोली भाई कि किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, किसी भी डिवाइस, फैन ले लो, ठीक है, कूलर ले लो, ट्यूबलाइट, बल्ब, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना उसमें करंट आएगा। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, उतना उसमें करंट आएगा। अब इस बात को समझना, देखो होता क्या है, इस चीज की मैं तुम्हें फील दिलाता हूँ डेली लाइफ से। कभी कभी हमारे घरों में ज्यादा वोल्टेज आ जाता है, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, बल्ब बहुत तेजी से जलने लग जाते हैं, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि जल्दी से सारी लाइटें बंद कर दो, जल्दी से सारी लाइटें बंद कर दो। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे बल्ब, टीवी, फ्रिज, इन सब के अक्रॉस, तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। ज्यादा करंट फ्लो होना बहुत खतरनाक होता है। ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वो डिवाइसेस को खराब कर देता है। इसीलिए हम जब हाई वोल्टेज आता है तो सारी लाइट्स और बड़ी बड़ी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज का मतलब ज़्यादा करंट, और ज़्यादा करंट बहुत खतरनाक होता है। सर ज़्यादा करंट से डिवाइस कैसे ख़राब हो जाती है वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना? समझ में आई ये बात? तो अब यहाँ से चलो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। अक्रॉस ए गिवन डिवाइस, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ओम्स लॉ ने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब इक्वल लाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को बोला जाता है R। क्या बोला जाता है? R। तो ये बन गया ओम्स लॉ का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू I R। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके अक्रॉस? किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जिसकी हम बात कर रहे हैं। फैन की बात कर रहे हैं तो फैन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, टीवी की बात कर रहे हैं टीवी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बल्ब की बात कर रहे हैं बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें, और R है उसका एक कांस्टेंट, ठीक है? R क्या है? एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं, R क्या है? कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। R फॉर रेजिस्टेंस। अब ये कांस्टेंट ना हर डिवाइस के लिए अलग अलग होता है। जैसे तुमने टीवी ली या फ्रिज लिया तो हर डिवाइस के लिए अलग अलग होता है। इवन जो वायर होते हैं ना, बहुत से वायर के लिए तो इसको हम नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत से वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैंने बोला कि ये टीवी है, इसका रेजिस्टेंस है 10, ये मार्कर है, इसका रेजिस्टेंस है 1000। ऐसे हर डिवाइस का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? इतना नोट करो, फिर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, अब देखो, सपोज करो, बहुत ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस की फील दिला रहा हूं मैं तुम्हें। सपोज करो कि
ये तो सपोज ही नहीं करना है, v इज इक्वल टू आई आर। अब देखो i मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में, तो r इज इक्वल टू v अपॉन आई। r क्या हो गया, v अपॉन आई। अब सपोज करो ये कि मैंने बैटरी तो फिक्स कर दी, जैसे बैटरी हो गई अपनी 100 वोल्ट की, बैटरी हो गई 100 वोल्ट की। अब मैंने एक फैन लिया जिसका रेजिस्टेंस था बच्चों 10, जिसका रेजिस्टेंस था 10। अब तुम मुझे बताओ कि उस फैन में कितना करंट जाएगा। मैंने ये फिक्स कर दिया, रेजिस्टेंस मैंने तुम्हें बता दिया कि उस फैन का रेजिस्टेंस कितना है 10, तो बताओ कितना करंट जाएगा। सर कुछ नहीं, ओम्स लॉ लगा देंगे। तो कैसे निकालेंगे सर, V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना है 100 इज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, रेजिस्टेंस है 10, तो ये 10 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो I इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 यानी कि 10 एम्पियर। यानी कि जब 10 मैंने रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों ओम। क्या होती है, ओम ही होती है। ओम के नाम पे रख दिए लोगों ने, ज़्यादा सोचा नहीं कि यार बंदे ने इतनी मेहनत करी है हमारे बाबा जी ने, तो उन्हीं के नाम पे यूनिट रख देते ताकि उनका नाम अमर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की यूनिट रख दी ओम। इसे दिखाते कैसे हैं, ऐसे इधर से भी ऐसे ले जाते हैं, या तो ऐसे दिखा दो, ये ऐसे दिखा दो, ये ऐसे दिखा दो, ठीक है, समझ में आ गई ना बात। ज़्यादा अच्छे से ये माना जाता है, हालांकि कोई इस बात के नंबर नहीं काटेगा। ओम को इस तरीके से दिखाया जाता है, ग्रीक लेटर है ये, ठीक है ना, ग्रीक भाषा का वर्ड है ये, लेटर है। तो जब मैंने रेजिस्टेंस 10 ओम लिया तो करंट आया 10 एम्पियर। बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का, जब मैंने रेजिस्टेंस 10 ओम लिया करंट आया 10 एम्पियर। अब मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूँ डबल 20 ओम। जब मैंने 20 ओम लिया तो सर वापस V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना था 100, I निकालना है, R कितना है 20। सर 20 डिवाइड में चला जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू 100 बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो करंट की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। जब मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, तो करंट कम हो गया, 10 से 5 हो गया। यानी कि सर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्ट कर रहा है, वो किसको रेजिस्ट कर रहा है, करंट को, चार्ज के फ्लो को। जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं ना रोड पे, स्पीड ब्रेकर होते हैं तो वो किसको रेजिस्ट करते हैं, हमारे फ्लो को। हम जा रहे हैं रोड पे मस्त बाइक धुनकाते हुए और बीच में स्पीड ब्रेकर, तो ब्रेक लगाने पड़ते हैं। सेम चीज सर्किट में होता है, रेजिस्टेंस, चार्ज मस्त जा रहे हैं फ्लो होते हुए और बीच में आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हर डिवाइस में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन हर डिवाइस में होता है। वो क्या करता है, वो जो चार्ज आ रहे हैं बेचारे, उनको रोकने की कोशिश करता है, उन्हें रेजिस्ट करता है कि नहीं जाने नहीं दूंगा, लेकिन इसलिए उनकी स्पीड कम हो जाती है, एक तरीके से बोले तो, ठीक है ना। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उनकी एनर्जी को कम करता है। वो तो बढ़िया स्पीड से आ रहे थे, ये उन्हें रोकने की कोशिश करता है। समझ में आई ये बात। तो रेजिस्टेंस अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ बॉडी। ये वायर है, इसमें भी रेजिस्टेंस है लेकिन बहुत कम है। जो अपने वायर होते हैं ना, उन सब में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, और जो बाकी डिवाइसेस होती है, फैन, टीवी, बल्ब, इनमें अच्छा ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट उतना कम। रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की फील है, रेजिस्ट कर रहा है किसको, करंट के फ्लो को। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा। तो यहीं से हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, कि दुनिया का कोई भी कंडक्टर है, रेजिस्टेंस, दुनिया का कोई भी कंडक्टर है, वो चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा, जरूर अपोज करेगा। कोई बहुत कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर
टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बच्चों, V/I। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और इसको दिखाते कैसे हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस ग्रीक लेटर से दिखाते हैं। समझ में आया। अब देखो हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा पहले अपन 1 ओम को डिफाइन कर देते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, ये भी पूछा जाता है। तो देखो मैंने तुम्हें सिखा रखा है, फॉर्मूला अपन को पता है। तो रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, जब वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाए और करंट 1 एम्पियर हो जाए। तो यहीं से 1 ओम की डेफिनेशन आ गई कि व्हेन वोल्टेज किसी भी डिवाइस के अक्रॉस अगर वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाए एंड करंट थ्रू इट, और उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है इज 1 एम्पियर, देन किसी भी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाए 1 वोल्ट और उसके अंदर करंट कितना आ जाए 1 एम्पियर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम होगा। देन इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम, देन इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। राइट डाउन। बात समझ में आई। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हर डिवाइस का होता है, दुनिया के हर ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस है। इस वायर का रेजिस्टेंस है, इस मार्कर का रेजिस्टेंस है, मेरा रेजिस्टेंस है। हम सब क्या करते हैं, दुनिया की हर बॉडी चार्ज को फ्लो को अपोज करती है, करंट को अपोज करती है। लेकिन कोई कम करता है तो उसे हम बोल देते हैं कंडक्टर, कोई बहुत ज़्यादा करता है तो उसे बोल देते हैं इंसुलेटर, क्योंकि वो फ्लो ही नहीं होने देता है। समझ में आई बात, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा करंट उतना कम। नोट कर लो। वायर बीच में आ रहा है हमारा। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओम्स लॉ पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं और मेन चीज़ यहाँ पे न्यूमेरिकल ही है। तो ओम्स लॉ की समरी में तुम्हें बता देता हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लें पूरा क्या पढ़ा हमने। देखो ओम्स लॉ में हमने देखा एक एक्सपेरिमेंट से कि किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो V है, इसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके अंदर जो करंट जाएगा। और दुनिया की हर डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। और ये फॉर्मूला आ गया अपना V=IR। R क्या है, उस बल्ब का रेजिस्टेंस। फैन के अक्रॉस कर रहे हैं बात, तो उस फैन का रेजिस्टेंस। V क्या है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, करंट है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है, ओम हो जाती है। कोई V वर्सेस I का हमसे ग्राफ बनाने को बोले तो वो कैसा आता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। V वर्सेस I का कोई ग्राफ बनाने को बोले हमसे तो वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। अच्छा इसमें देखो ये इतनी बात करी अपन ने और इससे ज़्यादा बात तो करी नहीं। हाँ एक बात और कर लेते हैं आखिरी, कि रेजिस्टेंस को हम दिखाते हैं ना, रेजिस्टेंस को इस तरीके से दिखाते हैं हम, ऐसे जिगजैग से। ये सिंबल की बात हमने सर्किट सिंबल वाली वीडियो में कर ली थी। रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, यानी कि सर दुनिया की, आप तो कह रहे हो दुनिया की हर डिवाइस में रेजिस्टेंस है, तो क्या सबको ऐसे दिखा देंगे। हाँ जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ कि ये बैटरी है, इससे कनेक्टेड है एक फैन। क्या कनेक्टेड है, एक फैन कनेक्टेड है। तो फैन को कैसे दिखाऊंगा मैं, इस तरीके से, क्योंकि फैन में भी क्या है, रेजिस्टेंस ही है। टीवी कनेक्टेड है, टीवी को भी इस तरीके से, और जो भी उसका रेजिस्टेंस है उसे अपन ऊपर लिख देंगे। जो भी उसका रेजिस्टेंस है उसको ऐसे लिख देंगे। तो इस बात को नोट कर लो। नोट एवरी डिवाइस almost every device in the circuit diagram
इज शोन एज रेजिस्टेंस, इज शोन एज रेजिस्टेंस। जैसे अगर अपन को फैन भी दिखाना है तो भी रेजिस्टेंस से दिखाएंगे, टीवी दिखानी है तो भी रेजिस्टेंस से दिखाएंगे। समझ में आई बात? बल्ब दिखाना है तो बल्ब को चाहो तो तुम वैसे भी दिखा सकते हो या फिर रेजिस्टेंस से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना पढ़ा हमने आज। कुछ भी डाउट हो तो बताना, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और कल इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो बाय।